नमस्कार, वेलकम बैक टू एडोस्फेयर। एडोस्फेयर पर आपका स्वागत है। यूएस विल हिट इंडिया नेक्स्ट, चाइना वार्न। चाइना की वार्निंग आ रही है कि यूएस है जो, एक मिनट, यहाँ पे हेडलाइंस देख सकते हैं। यूएस डिड टू जापान, चाइनीज एक्सपर्ट्स वार्न इंडिया इज नेक्स्ट अमेरिकन कंटेनमेंट प्लेबुक। जी हाँ, आज हमारा एक ऐसा टॉपिक है जिसमें इंडिया जो कि स्टेटमेंट है या चाइना की तरफ से, इंडिया इज यूएसए नेक्स्ट टारगेट। ये स्टेटमेंट आई है एक चाइनीज एक्सपर्ट से और इसके पीछे जियो पॉलिटिक्स छुपी हुई है, वो है आपको चौंका देगी। अमेरिका ने हाल ही में इंडियन गुड्स पर टैरिफ बढ़ा दिए हैं। जी हाँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आर्टिकल। 50% टैरिफ, डोनाल्ड ट्रंप वॉज आस्क्ड वाई ही सिग्नलिंग आउट इंडिया ओवर रशियन सॉइल। जी हाँ, इंडिया पे जो है कि 25% का टैरिफ लगा हुआ था और एडिशनल पेनल्टी में 25% का टैरिफ और लगा दिया। अब इंडिया पे टोटल है जो कि 25% के टैरिफ लग चुके हैं। जी हाँ, 25% के। और यूएस टैरिफ का जो सीधा वो उनका कहना है कि इंडिया जो है कि रशिया से कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, ये उनका कहना है यूएस का। लेकिन ये सिर्फ इकोनॉमी की बात नहीं है, ये है पावर पॉलिटिक्स, ग्लोबल अलायंस और मल्टी पावर वर्ल्ड की। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं यूएस का असली टारगेट क्या है, चाइना क्यों रिएक्ट कर रहा है और इंडिया को क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। सबसे पहली बात करते हैं कि यूएस टैरिफ्स की। वाशिंगटन ने इंडिया एक्सपोर्ट्स टैरिफ बढ़ा दिए हैं, खासकर टेक्सटाइल्स, सर्टेन स्टील प्रोडक्ट्स और भी ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं जिस पे अब इंडिया पे 50% के टैरिफ लग चुके हैं। ऑफिशियल रीजन बताया है यूएस ने, प्रोटेक्टिंग अमेरिकन इंडस्ट्री। लेकिन सब लोग जानते हैं ये ऐसा कुछ नहीं है। ये डायरेक्ट रशिया पे दबाव बनाने के लिए इंडिया को टारगेट किया जा रहा है। अनऑफिशियल रीजन है कि इंडिया का रशिया से जो सस्ता ऑयल खरीदना है। यूक्रेन वॉर के बाद वेस्ट ने रशिया पर सैंक्शंस लगाए, लेकिन इंडिया ने अपने नेशनल इंटरेस्ट में डिस्काउंटेड रशियन ऑयल खरीदना जारी रखा है। इससे यूएस को मैसेज गया है कि इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी में इंडिपेंडेंट है और यही बात वॉशिंगटन को खटक रही है। अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट, चाइना का रिएक्शन है। चाइनीज स्टेट मीडिया है जो, और उनके एक्सपर्ट्स ने यूएस के इस कदम को टैरिफ एब्यूज कहा। उनका कहना है कि ये मूव इंडिया को चाइना के करीब ला सकता है। ये एक चाइनीज एनालिस्ट ने साफ कहा, यूएस इज टारगेटिंग इंडिया टू सेंड ए मैसेज टू ऑल इंडिपेंडेंस पावर टू आवर लाइन और पे द प्राइस। लेकिन ध्यान देने बात यह थी कि बीजिंग ओपनली इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ नैरेटिव बिल्ड कर रहा है कि इंडिया यूएस के जो मिस्ट्रस्ट बढ़े। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये टैरिफ सिर्फ ट्रेड इशू नहीं है, ये स्ट्रेटजिक सिग्नल है। रिपोर्टर्स के मुताबिक इंडिया ने कुछ प्लान्ड यूएस आर्म्स परचेज पाउच किया है, लेकिन यह है कि एकदम गलत बात है। इंडिया ने कोई भी यूएस हथियार पे, अमेरिका के हथियार पे कोई भी पाबंदी नहीं लगाई है। इंडिया एज यूजुअल पहले की तरह ही अमेरिका से हथियार खरीदते आया और खरीदते रहेगा। हम लोग की यूएस पे इंडिपेंडेंसी यूएस हथियार पर काफ़ी बढ़ चुकी है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने यूएस से चीनिक हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर, हार्पून मिसाइल सिस्टम और भी वेरियस हथियार है जो हम लोगों ने अमेरिका से ख़रीदा है। अब है जो कि यूएस और इंडिया हथियार, अमेरिका इंडिया को हथियार बेचने में और इंडिया अमेरिका से हथियार खरीदने में इतनी दूर आ चुके हैं ना कि अब पीछे जाना मुमकिन नहीं है। हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले 10 सालों में काफ़ी हथियार है जो कि हम अमेरिका से खरीदे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मीडिया में जो भी ये न्यूज़ आ रही है ये सब बेसलेस है। यूएस इंडिया रिलेशंस जो पिछले कुछ सालों में डिफेंस और क्वाड कॉपरेशन के चलते मजबूत हो रहा था, अब एक टेस्टिंग फेज में है। ये पूरा मामला एक बड़ी चीज़ दिखाता है, मल्टीपोलर वर्ल्ड की रियलिटी। कोल्ड वॉर के समय दुनिया बाइपोलर थी, यूएस और यूएसएसआर, लेकिन आज पावर सेंटर्स कई हैं। जैसे यूएस हो गया पावर सेंटर, चाइना है, रशिया है, यूरोपियन यूनियन है, इंडिया है। इंडिया का एम है कि स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी बनना। इसका मतलब यह है कि न्यू दिल्ली किसी भी कैंप में परमानेंटली नहीं बैठना चाहता।
जैसे इंडिया ने ब्रिक्स और क्वाड दोनों में ही बैलेंस किया है, वैसे ही टैरिफ क्राइसिस में है जो कि भी इंडिया अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चलेगा। लेकिन चैलेंज ये है कि वॉशिंगटन इंडिया को चाइना के खिलाफ यूज करना चाहता है, जबकि बीजिंग चाहता है कि इंडिया यूएस से दूर रहे। यह एक सबटल पॉइंट है। चाइना ओपनली कह रहा है यूएस रॉन्ग, लेकिन असल में बीजिंग का फ़ायदा होगा। अगर यूएस इंडिया रिलेशंस ख़राब होते हैं तो चाइना को इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि क्वाड कमज़ोर होगा और इंडो पैसिफिक में चाइना को ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी। तो ये पॉसिबल है। चाइनीज़ एक्सपर्ट्स का इंडिया इज यूएसए नेक्स्ट टारगेट वाला स्टेटमेंट सिर्फ जियोपॉलिटिकल माइंड गेम हो सकता है, ताकि इंडिया मिसट्रस्ट डेवलप करे यूएस के खिलाफ। तो इंडिया के पास ऑप्शंस क्या क्या है? नेगोशिएशंस विद यूएस, टैरिफ्स हटाने की डिप्लोमेसी, हम लोग नेगोशिएट कर सकते हैं यूएस के साथ। अपने ट्रेड रूट्स को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन में, आसियान कंट्रीज, अफ्रीका में एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं हम लोग। कंटिन्यू हम लोग रशियन ऑयल इंपोर्ट करते रहेंगे, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी स्टेबिलिटी के लिए भी ज़रूरी है। और हम लोग का इंगेज कर सकते हैं चाइना काउजली, लेकिन ध्यानपूर्वक। चाइना से इंगेज करोगे तो ध्यानपूर्वक, लेकिन बिना किसी डिपेंडेंसी के। इंडिया का एडवांटेज क्या क्या है कि इंडिया का एडवांटेज है लार्जर मार्केट एंड स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस। ये लेवरेज न्यू दिल्ली को यूज करना होगा। तो दोस्तों ये था पूरा एनालिसिस यूएस टैरिफ्स, चाइना रिएक्शंस और इंडिया की स्ट्रेटजी। जियोपॉलिटिक्स में कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होता और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन होता है। यहाँ सिर्फ परमानेंट होते हैं तो सिर्फ एक चीज़, वो है इंटरेस्ट। और फिलहाल इंडिया का इंटरेस्ट है इंडिपेंडेंस मेंटेन करना, चाहे वो वाशिंगटन हो, मॉस्को हो या फिर बीजिंग हो। आपका क्या सोचना है? क्या इंडिया को यूएस से टफ स्टैंड लेना चाहिए या फिर नेगोशिएशन से बात को आगे बढ़ानी चाहिए? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।